परवेज इलाही रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। इस बार सीटीडी ने पकड़ा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च 2023 को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सीटीडी में एसएचओ रमना की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। परवेज इलाही को सुबह इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर परवेज इलाही को रिहाई मिली थी। पुलिस लाइन से बाहर आते ही सीटीडी ने गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही वकील के साथ गाड़ी में मौजूद थे। मरकजी दरवाजे पर ही सीटीडी के सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल किया था। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत IG इस्लामाबाद पर बरहम तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। समाअत सुबह 11 बजे तक मुलतवी। चीनी की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर करार। खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना है। केन कमिश्नर ने एक्सपिल कीमत के तयन का अमल शुरू किया। अदालत ने 1 अगस्त को कीमतों के तयन के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया। मुल्क में कुल 7.730 मिलियन मैट्रिक टन चीनी पैदा हुई। 5.032 मिलियन मैट्रिक टन का जखीरा पंजाब में था। पंजाब के ज़खायर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी थे। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स और ब्रोकर्स स्टे बासों के जरिए भारी और नाजायज मुनाफा कमा रहे थे। पंजाब हुकूमत का स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग में बताया गया, स्टे ऑर्डर्स के बायस चीनी के ज़खीरा अंदोज़ों को खुली छुट्टी मिली हुई है। चीनी के दाम बेलगाम हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगे। कोयटा में फी किलो कीमत 230 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में 220 तक बिकने लगी। पंजाब के कई शहरों में डबल सेंचुरी मुकम्मल। रेट 180 से 200 रुपए के दरमियान। बहावन नगर में परचून की कीमत 220 रुपए फी किलो हो गई। दुकानदार बेबस, कहा महंगी चीनी खरीदकर सस्ती नहीं बेच सकते। शहरी बढ़ती महंगाई पर बरस पड़े। कहा जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें, महंगाई का बोझ कैसे उठाएं। चाय का ये कप मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये 100 रुपए का मैंने लिया है, ठीक है। तो सर मैं कैसे पे करूंगा बिल? ये गवर्नमेंट की अपील है कि ये महंगाई नहीं है कि ये तकरीबन रहम आ जाता है, तो किधर जानो बेचारे, एक कप चाय भी नहीं पी सकते। पहले जो आदमी 4-5 चाय पीते, अभी कभी 1 पीते कभी 2 पीते। ਹੁਣ इतनी महंगाई है, 70-100 का कप चाय देगा है, गरीब आदमी की करेगा, कितों पिएगा। गरीब और मजदूर चाय के कप से भी दूर। चाय के कप की सेंचुरी मुकम्मल। होटल्स पर 1 कप की कीमत 100 रुपए हो गई। चीनी का रेट बढ़ते ही बेकरी आइटम्स को भी पर लग गए। केक, पेस्ट्रियां, रस समेत दीगर अशिया महंगी। मिठाई की फी किलो कीमत भी बढ़ गई। महंगी बिजली के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में शटडाउन हड़ताल। मुख्तलिफ इस्लामी एहतजाज, मुजाहिरीन ने रैलियां निकाली। मुतादिद शहरों में धरने दिए। आज़ाद कश्मीर भर की तमाम छोटी बड़ी सड़कें बंद रहीं। कोटली, मीरपुर और पूंछ डिवीजन में ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। बिजली का टैरिफ आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने फौरी चेयरमैन नेपरा को बुला लिया। सेक्रेटरी पावर और चेयरमैन नेपरा की अदम शिरकत पर कमेटी शदीद बरहम। अराकीन ने कहा नेपरा चेयरमैन क्यों गैर संजीदगी दिखा रहे हैं, मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा पूरा मुल्क बहरान में मुब्तला है। चेयरमैन कमेटी सैफुल आबडो बोले CEO के इलेक्ट्रिक इज्जत के साथ आना चाहते हैं तो एक मौका देते हैं। सारा दिन वो गवर्नर टेसोरी के साथ होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। After having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. It would happen in a relatively normal frame of time. No one has stopping any political party from participating in a normal constitutional political process.
SIFC is somewhere where the economic revival of 24 million people's future lie. इलेक्शन के लिए कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाजे कर दिया। कहा हुकूमत के फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, फौज के साथ मिलकर माशी बहाली के लिए काम कर रहे हैं, फौज हमें तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है, हुकूमती मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रही, निगरान हुकूमत को कोई डिक्टेशन नहीं दी जा रही, 2 या उससे जायद बिजली तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी, बिजली और टैक्स शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। ये भी कहा कि बाज़ सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है, कानून के मुताबिक निपटेंगे, इलेक्शन के जल्द इनेकाद के लिए सहूलत फराहम करना हमारा मैंडेट है, वक्त पर इलेक्शन के लिए कोशा है, हल्का बंदियां मुनासिब वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगी। आइन के मुताबिक इंतखाबात हमारा मुतालबा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी, मरकजी और ज़ैली तंजीमों को मुतहरिक करने का हुक्म, कारकुनान को घर घर मुहिम के आगाज को कह दिया। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी मंशूर के साथ जल्द भरपूर मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, हल्का बंदियों पर काम हो रहा है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है मुल्क में महंगाई पर डायलॉग करने की जरूरत है, अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का कानून हक देता है। नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला महफूज, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुख्तसर हुक्मनामा जारी करेंगे। दौरान समात कहा नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं, रेफरेंसेस की वापसी से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। नहीं मालूम ये मुकदमात दूसरे फोरम्स पर भी जाएंगे, क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कानून साजी से मफाद आमा और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा एहतसाब अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात फ्रीज कर दिए गए, अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन है, पार्लियामेंट को हम हिदायत नहीं दे सकते, माजी से सबक सीखते हुए अब सुओ मोटो नहीं लेते, वक्त कम है, उम्मीद है शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी कर दें, हुक्मनामे की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। डॉलर की धूल भी रुपया ना पकड़ सका, इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर ₹1.45 महंगा 307 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट कम, इंटर और ओपन मार्केट का फर्क अब भी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 215 पॉइंट्स की कमी। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी मालिक बोस्तान के मुताबिक इंतजामिया के क्रैकडाउन की वजह से डॉलर के ओपन रेट कम हुए। हमारी दरख्वास्त पर कंपनी के बाहर 7 लिबास एहलकार तैनात किए गए। ओपन मार्केट में डॉलर वाफिर मिकदार में मौजूद है, बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम हैं। क्रैकडाउन जारी रहा तो ओपन मार्केट में रेट तेजी से नीचे आ जाएगा। IPPs के बिजली मुआहिदों पर नजरसानी क्यों नहीं की जा रही? अमीर जमात इस्लामी कराची का सवाल। हाफिज नईम ने कहा अब तो आटा और चीनी भी आवाम के दस्तरस से दूर हो चुके, हुक्मरान एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। या ये संगीन माली मुश्किलात का शिकार, तैयारे ग्राउंड होने का खदशा, गैर यकीनी सूरत हाल के बायस PIA को होने वाली अदायगियां भी रुक गईं। नवाज शरीफ की वतन वापसी का होमवर्क मुकम्मल, मुस्लिम लीग नून ने तैयारियां शुरू कर दी। लाहौर में बड़े जलसे के लिए 5 मकामात पर गौर, इस्तिकबाल के लिए 10 लाख अफराद जमा करने का हदफ। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से सीधा जलसागाह आएंगे।
पीडीएम इत्तेहाद में दरारें वासे। नून लीग के दलाल चौधरी कहते हैं कि तमाम फैसले पीडीएम ने मिलकर किए, इंतजामात सिर्फ हम पर क्यों, हमने मुल्क की डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत संभाली, सिंध ने इस बार सरप्राइज देंगे। जीडीए और एमकेएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद, अगले इलेक्शन में सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, मुल्क के ऐसे बुरे हालात कभी नहीं देखे, कराची में तमाम मसाइल का हल है। ये शहर 8,000 अरब रुपए कमा सकता है, शहर के निजाम को ठीक करें। मेयर कराची ने शेरशाह रोड और बरसाती नाले की असर-ए-नौ तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा शहरियों के वसीतर मफाद को तरजीह दी, ऐसे तरक्याती काम चाहते हैं जिससे शहरी मुस्तफीद हो। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में 53 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में 28 नए मरीज, रावलपिंडी में 15 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी। पाक चीन मुश्तरका फजाई मशकों का चीन में आगाज। शाहीन 10 में J-10C और JF-17 थंडर की शिरकत। पाक फजाइया के शाहीन की कमाल महारत। कौम यौम दिफा कल भरपूर जोशो जज्बे से मनाएगी। 65 के वाक़यात जज्बों को आज भी जवान कर देते हैं। फौजी जवानों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तानी रकम की। तारीख़ आलम में ये जंग कभी नहीं भुलाई जा सकती। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौज को पसपा किया, भागने पर मजबूर कर दिया। बरे सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी के सालाना उर्स का आगाज। तकरीबात 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। वजीर आला पंजाब के मेज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, ज़ायरीन के लिए दूध की सबीलें लगा दी गईं। मारूफ अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। वारिस, प्यास, दूसरा आसमान और भूसा खान जैसे ड्रामों में अदाकारी की जौहर दिखाए। आबिद अली को सदारती अवार्ड प्राय हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।